जी, सबसे पहले हम जानते हैं कि एक टैरो कार्ड रीडर कौन होता है। ठीक है, हम लोग क्या हैं? हम लोग हैं एक मीडिएटर। एक मीडिएटर किसके बीच में? एक वो जो किसी प्रॉब्लम में है, जिसका कोई भी क्वेश्चन है, हम एक तरीके से कह सकते हैं हमारा क्लाइंट और डिवाइन, इन दोनों के बीच में हम मीडिएटर हैं। ठीक है, और हमारे टूल्स क्या हैं? हमारे टूल्स हैं टैरो कार्ड्स, जिसको हम यूज करते हैं, डिवाइन से अपनी एनर्जीज कनेक्ट करते हैं और उसके बाद उनसे हेल्प मांगते हैं राइट आंसर्स के लिए, जिससे कि हम अपने जो सामने क्लाइंट है उसकी हेल्प कर सके। ठीक है, तो इस तरीके से ये टैरो कार्ड वर्क करता है एक्चुअल में। लेकिन कैसे करता है? हम इंसान, हमें अपने बारे में सब कुछ पता होता है। हमारे दो तरह के माइंड होते हैं, एक कॉन्शियस, जो कि अभी आप देख रहे हैं, ये है कॉन्शियस माइंड, जिसे हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये हमारा कॉन्शियस माइंड। एक होता है सबकॉन्शियस माइंड, जिसके अंदर सारी चीजें स्टोर होती हैं। ठीक है, हमारी वो सारी एक्टिविटीज, लाइक मेरा हाथ मिलाना, अब मुझे बात करते टाइम ये नहीं पता कि मैं अपने हैंड्स मूव कर रही हूँ, लेकिन वो ऑटोमेटिकली कर रहे हैं। ये कौन कर रहा है? हमारा सबकॉन्शियस माइंड। करेक्ट। तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है इतना पावरफुल होता है, इतना पावरफुल होता है, उसे हमारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स, उनके सारे सॉल्यूशंस और सब कुछ पता होता है। लेकिन कॉन्शियस माइंड को नहीं पता है। हमें लग रहा है ये प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है और कहाँ से आई और क्या सॉल्यूशन है, हमें नहीं पता, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो कहीं खो गया है। हम उससे पूछ नहीं रहे हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड से क्या प्रॉब्लम है। करेक्ट। तो हम टैरो कार्ड रीडर क्या करते हैं? सामने वाले क्लाइंट का सबकॉन्शियस माइंड रीड करते हैं। कोई भी उसकी प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दोनों उसको पता है, लेकिन उस फिर भी वो कंफ्यूज है, क्योंकि उसका कॉन्शियस माइंड, उसकी कॉन्शियस जो है चारों तरफ इधर उधर कहीं ना कहीं डाइवर्ट है। वो अपने आंसर्स खुद नहीं ले पा रहा है, तो हम हेल्प कर रहे हैं उसका सबकॉन्शियस माइंड रीड करके थ्रू टैरो कार्ड। ठीक है, तो ये इसका प्रोसेस होता है। होप इतनी बात सबको क्लियर हो गई है, तो थम्स अप कर दीजिए। और बाकी आप सबने पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के बारे में सुना है? यस मैम। हाँ, तो ये वही सब। जी वंदना जी बताएं। सॉरी मैम, गलती से हो गया। ओके, नो इश्यूज। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या होता है? हम सामने वाले का सबकॉन्शियस माइंड रीड करने के लिए हमें प्योर इंटेंशंस चाहिए होती हैं। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अभी हम किसी से लड़के आए हैं और बैठ गए टैरो कार्ड रीड करने, क्योंकि थोड़ा हमें स्पिरिचुअल भी होना पड़ता है। स्पिरिचुअल होने का मतलब ये नहीं है कि हमें 24 घंटे भगवान जी का नाम लेना है, 24 घंटे हम मंदिर में बैठे रहे, ऐसा भी नहीं है। लेकिन थोड़ी देर हमें स्पिरिचुअलिटी जरूर करनी चाहिए और हमारी इंटेंशन प्योर होनी चाहिए, न्यूट्रल स्टेज होनी चाहिए हमारे माइंड की जब भी हम रीडिंग करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए हम बहुत खुश हैं या फिर हम बहुत दुखी हैं। ठीक है, ये दोनों ही केस नहीं होने चाहिए। बिल्कुल न्यूट्रल स्टेज पे हमें रीडिंग करनी होती है, मतलब शांत एंड काम। जब रीडिंग करने बैठो 10 मिनट पहले मेडिटेशन करो, अपने माइंड को बिल्कुल न्यूट्रल स्टेज पे लेके आओ। उसके अंदर जितना भी प्रॉब्लम्स या फिर जितनी भी इधर उधर की बातें घूम रही है, उन सबको शांत करना। ठीक, इसके बाद कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए सामने वाले क्लाइंट को अच्छे से बात को समझाने के लिए। हमारा पर्पस क्या है सामने वाले को समझाने का? कि हम उसकी प्रॉब्लम दूर कर सके, ना कि उसे डरा सके। तो हमें कभी भी ऐसी बातें नहीं बोलनी है जिससे सामने वाला डर जाए। हमें बातें वो ही बोलनी है गाइडेंस की तरह, कि आपको ये करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तो आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ठीक है, जब नेगेटिव रीडिंग करने का तरीका होता है, हमें